नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम कानून के बारे में, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025। ये नया कानून भारत में खेलों की गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, एथिक्स और प्लेयर्स की वेलफेयर को मजबूत करने के लिए लाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं इस कानून के हर इंपॉर्टेंट पॉइंट को एक एक करके। उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्ट। इस कानून का मुख्य मकसद है खेलों का विकास और प्रमोशन, खिलाड़ियों के लिए वेलफेयर मेजर्स और स्पोर्ट्स बॉडी में गुड गवर्नेंस, एथिक्स और फेयर प्ले सुनिश्चित करना। यह एक्ट ओलंपिक चार्टर, पैरालंपिक चार्टर और इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस पर आधारित है। नेशनल स्पोर्ट्स बॉडीज की स्थापना। इस कानून के तहत 4 तरह की राष्ट्रीय खेल संस्थाएं नेशनल स्पोर्ट्स बॉडीज बनेंगी। नेशनल ओलंपिक कमेटी, नेशनल पैरालंपिक कमेटी, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस हर एक डेजिग्नेटेड स्पोर्ट के लिए, रीजनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस। इन संस्थाओं में जनरल बॉडी, एग्जीक्यूटिव कमेटी, एथलीट्स कमेटी, एथिक्स कमेटी और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी शामिल होंगी। कम से कम 4 महिलाएं एग्जीक्यूटिव कमेटी में जरूरी होंगी। प्लेयर्स को भी रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड NSB। इस कानून के तहत नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड NSB बनाया जाएगा, जिसका हेड ऑफिस दिल्ली में होगा। इसकी पावर्स होंगी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस को रिकॉग्निशन देना या कैंसल करना, कोड ऑफ एथिक्स एंड सेफ स्पोर्ट्स पॉलिसी तैयार करना, इलेक्शन पैनल बनाना और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स बॉडीज के साथ कोलैबोरेशन करना। कोड ऑफ एथिक्स और सेफ स्पोर्ट्स पॉलिसी। हर स्पोर्ट्स बॉडी को अपना कोड ऑफ एथिक्स बनाना होगा। इसमें फेयर कंडक्ट, ट्रांसपेरेंसी और वल्नरेबल लोगों जैसे विमेन और माइनर एथलीट्स की प्रोटेक्शन अगेंस्ट अब्यूज की गारंटी होगी। NSB नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड एक सेफ स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाएगा, जिसमें प्लेयर्स की सेफ्टी, हरासमेंट फ्री एनवायरनमेंट और ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म शामिल होगा। इलेक्शन, नेशनल स्पोर्ट्स इलेक्शन पैनल। स्पोर्ट्स बॉडीज में फ्री और फेयर इलेक्शन कराने के लिए नेशनल स्पोर्ट्स इलेक्शन पैनल बनेगा। इसमें रिटायर्ड इलेक्शन कमिश्नर्स और सीनियर इलेक्शन ऑफिसर्स शामिल होंगे। यह पैनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस और कमिटीज के इलेक्शंस की निगरानी करेगा। नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल। नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट जज या हाई कोर्ट चीफ जस्टिस चेयरपर्सन होंगे। यह ट्रिब्यूनल खेलों से जुड़े डिस्प्यूट को जल्द और कम खर्चे में सुलझाएगा, लेकिन कुछ मामलों जैसे डोपिंग डिस्प्यूट्स, ओलंपिक गेम्स कॉन्फ्लिक्ट या केस, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स पर इसका अधिकार नहीं होगा। यूज ऑफ नेशनल नेम्स एंड इंसिग्निया। कोई भी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन इंडिया, नेशनल या राष्ट्रीय सिंबल्स का इस्तेमाल बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की NOC के नहीं कर पाएगा। केवल रिकॉग्नाइज्ड बॉडीज ही इंडिया के नाम से प्लेयर्स को रिप्रेजेंट कर पाएंगी। फाइनेंस एंड ऑडिट। एक नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड फंड बनेगा। इसमें सरकार से मिलने वाले ग्रांट्स और फीस आएंगे। फंड का ऑडिट कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया करेगा और पार्लियामेंट के सामने रिपोर्ट रखी जाएगी। मिसलेनियस प्रोविजंस। रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस को ही सरकार से फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगी। ये ऑर्गेनाइजेशंस राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के तहत पब्लिक अथॉरिटी मानी जाएंगी। ट्रिब्यूनल के ऑर्डर्स
सिविल कोर्ट की डिक्री की तरह एग्जीक्यूटेबल होंगे। ट्रिब्यूनल के ऑर्डर्स के खिलाफ अपील सीधे सुप्रीम कोर्ट में होगी। तो दोस्तों, ये था पूरा विवरण नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025 का। इस एक्ट से खेलों में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और प्लेयर्स की सेफ्टी पर बड़ा असर पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर कीजिए और ऐसे ही लीगल और पॉलिसी अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें लीगल अपडेट्स के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।